जय भीम साथियों। 2024 की तैयारी करने में सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। उधर कांग्रेस ने अपना गठबंधन बना लिया है और यूपीए से नाम बदलकर इंडिया कर दिया है, यानी कि साइकोलॉजी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जो बीजेपी कर दी थी राष्ट्रवाद पार्टी होने का दावा करके, अब कांग्रेस वो काम करने वाली है। वो बीजेपी की चाल से बीजेपी को हराने की तैयारी करने में लगी है। उधर बीजेपी थोड़ी परेशान हो गई कि इन्होंने इंडिया नाम रख लिया। अब इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया में कोई है या नहीं है, वो इंडिया से बाहर हो गया, कौन इंडिया का साथ नहीं देगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, अब देश का नाम आएगा। तो कांग्रेस ने इस तरह की साइकोलॉजी बनाई है। बीजेपी परेशान है। अब बीजेपी कहने लगी नहीं, इंडिया नाम तो विदेशी है, उसमें वो भावना नहीं है जो बीजेपी कह रही है कि अब भारत में हमें भावना दिखाई देती है, इंडिया में हमें भावना नहीं लगती। यानी कि अब लड़ाई, अभी तक तो यहाँ पे लोगों को बांटने की थी, देश के जनता को, देश में जितने धर्म हैं उनको बांटने की थी, उनको लड़ाने की थी। अब देश को बांटने की तैयारी हो गई, यानी कि इंडिया और भारत। बीजेपी का काम है बांटना। तो अब सबसे पहली बात तो ये, भावना की अगर बात करें तो मैं इन सुधांशु जी डिबेट कर रहे थे, उसमें इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैं उनको बता दूं कि इंडियन मूवी में अगर आपने देखी हो तो इंडियन मूवी में जब सनी देओल डायलॉग मारता ना, आई एम इंडियन, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे हॉल में सबके। इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है, दोनों में ही हमें अपना देश प्रेम भावनाएं नज़र आती हैं। तो जो अलायंस हो रहे हैं उनको अलायंस ही रखिए। इंडिया भी है तो वो अलायंस को ही समझिए। अगर बात गठबंधन की हो रही है, इंडिया गठबंधन की हो रही है, तो देश नहीं है वो, इस बात को समझना है। और जनता समझती है, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ाने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ पर हम सब समझते हैं, देश की जनता बड़ी समझदार है। बीजेपी ने 2014 से अब तक जो देश में बर्बादी की है, उसको देखकर तो लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी नहीं। लेकिन एक बात और हमें समझ लेनी है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो सत्ता में बैठेगा तो बैठेगा कौन। जब हम किसी को हटाना चाहते हैं, मान लिया हम बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं, तो जब हटाते हैं तो हम जिसको बैठाना चाहते हैं उसके बारे में सही से जांच पड़ताल नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोच पाते वो सही है या गलत है। अब जिन्हें कुछ लोग बैठाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें हटाया ही क्यों था। 2014 में जब कांग्रेस इतने सालों से थी, सत्ता में थी, उसने कुछ काम नहीं किया। देश में ऐसे ही डॉलर ऊपर बढ़ता रहा, अर्थव्यवस्था खराब होती रही, महंगाई बढ़ती रही, लोगों पर अन्याय होता रहा, तभी तो कांग्रेस को हटाया गया था ना। लेकिन जब उसके खिलाफ सारे हो गए, कितने साल से सत्ता में कुछ नहीं किया, तो हमें तब ये सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला, या हमने समझना नहीं चाहा कि गद्दी पे बैठाना तो बैठाना किसे है। इस बार वो गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2014 में हम गलती कर चुके हैं और हमने बीजेपी को आंख मूंद कर देश की जनता ने सत्ता पे बैठा दिया, गद्दी पर बैठा दिया। उसका आज परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि देश में बर्बादी ही बर्बादी है। तो इस बार आपके पास, जनता के पास पूरा का पूरा समय है। और मैं इस बात को पहले ही रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको पता रहे, समझदार लोग इस बात को समझे कि हमें सोचना समझना है कि गद्दी पे बैठाना तो बैठाना हमें किसे है। बीजेपी को जब बैठाया तो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे लोगों से किए, युवाओं से किए कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे। लेकिन बाद में जीतने के बाद ये सब जुमले बता दिए गए। 15-20 लाख अकाउंट में आएंगे, सब जुमले बता दिए गए। आज नौकरियां अगर युवा मांगता है तो उसको लाठी खानी पड़ रही है। अब युवा बेचारे तैयारी करने में लगे हुए हैं, नौकरियां निकल नहीं रही है, नौकरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इसका ये जो नुकसान हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हम एक पार्टी के पीछे लग गए, इसको हटाना है, इसको हटाना है, चाहे किसी को भी बैठाना हो। तो ये तो सोच लो, ये तो तय कर लो कि सही पार्टी कौन सी है, किसको बैठाना है। अब की बार हमारे पास पूरा मौका है। मैं पहले ही लोगों को वीडियो बनाकर ये बात बताने की कोशिश करूंगा और वो बात को मेरी समझेंगे। अब कांग्रेस जो 26 दलों के साथ गठबंधन की बात कर रही है और साइकोलॉजी से इंडिया नाम रखकर ये सोच रही है कि फ़ायदा मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो गठबंधन में शामिल हुए हैं, स्वार्थी लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, कुछ अच्छे लोग उनके साथ शामिल हुए हैं।
अच्छे लोग अगर गठबंधन तोड़ के किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो मुझे लगता है उनका बेनिफिट होगा, फायदा होगा। कांग्रेस के साथ कोई फायदा होने वाला नहीं है। और बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जाएगा कोई, क्योंकि बीजेपी ने 2014 से अब तक बस कि अभी वहाँ पर अभी सब कुछ ठीक होने के लिए समय चाहिए, समय 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 समय, देश बर्बाद हो गया। आज असल मुद्दों से भटकाने के लिए राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट चलती है। किसकी? सीमा प्रधान, वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, उसकी डिबेटें चलती हैं। महंगाई इनको दिखाई नहीं देती चैनलों को। ज्योति मौर्य की डिबेटें चलती हैं, उसका हल्ला मचा रखा है, जो हर जगह होता रहता है, ये आम सी बात है, हर जगह हो जाती है। उसका हल्ला मचा रखा है, ज्योति मौर्य को भी बदनाम कर रखा है। उसके साथ साथ देश की सारी महिलाओं को बदनाम करने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ और रोल है, वो करने में लगी हुई है। उनको असल मुद्दे नज़र नहीं आते, उनको बेरोजगारी नज़र नहीं आती। अगर किसी महिलाओं से तो पूछ के देखो कि वो गैस सिलेंडर 1100 का खरीद रही है, कैसे कैसे 50-50 रुपये एकदम बढ़ा दिए जाते हैं। उनके दिल से तो पूछ के देखो कि वो 50 रुपये की बचत करना चाहती थी और उससे कुछ घर का काम करना चाहती थी, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, प्राइवेट स्कूल में या थोड़ी बहुत फीस के लिए पैसा जोड़ती होगी, वहाँ पढ़ाना चाहती होगी। उनसे तो पूछो, उस महिलाओं से तो पूछो उनके असल मुद्दे। वो युवा जो तैयारी करने में लगा हुआ है और ये चाह रहा है कि जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी मैं तभी शादी करूँगा, नौकरियाँ सरकार ने निकालनी बंद कर दी और वो पढ़ने में लगा है, कोचिंग 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 कोचिंग। अरे भैया, नौकरी निकालो, युवाओं को नौकरी दो, वरना बेचारे वो बूढ़े ही रह जाएंगे। और वो कहावत कि शादी ना करे तो कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता, तो बूढ़े सब होते हैं। इसलिए सरकार को नौकरी देनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। ये असल मुद्दे हैं, लेकिन असल मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। ये गठबंधन जो बना रही है कांग्रेस, यूपीए इंडिया जो बना है, वो भी असल मुद्दे पे काम नहीं कर रही। बीजेपी असल मुद्दों को छुपाने में लग रही है, वो कहीं और डाइवर्ट कर देती है, वो भटकाती रहती है। तो असल मुद्दों पे जो काम करेगा जीतेगा वो। जनता देश की उसके साथ जाएगी जो असल मुद्दों पर राजनीति करेगा, चुनाव लड़ेगा। तो असल मुद्दे पे काम कौन कर रहा है? असल मुद्दों पे काम कर रही हैं बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, बहन जी। लोग कहते हैं वो बोल नहीं रही, कम बोल रही हैं औरों के मुकाबले। अरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो ज़्यादा बोलते हैं वो काम नहीं करते। और बहन जी की आदत है काम करने की, कम बोलने की, काम ज़्यादा करने की। उनकी राजनीति वो बारीकी से सोच समझ कर करती हैं और वो असल मुद्दों को उठाने की बात कर रही हैं। उनके ट्वीट में देखिए, उनके स्टेटमेंट में देखिए वो किस तरह की बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सीमा हैदर, इनकी बात चल रही है बस। तो असल मुद्दे पे बहन जी चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसा ना हो कि ये गठबंधन धरे रह जाए और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि जनता से जो कनेक्ट होगा जीतेगा वही। कोई गठबंधन नहीं जिताता किसी को, कोई राजनीतिक दल नहीं जिताता, जिताती है देश की जनता। भारत का संविधान कहता है कि जनता को जनता से